आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। उससे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो पहला है निकट बिंदु, नियर पॉइंट। कोई स्वस्थ मनुष्य जो है उसका आंख कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है पास की वस्तुओं को, ठीक है ना, और कितनी दूर तक स्पष्ट देख सकता है। तो आंख से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु का आंख के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए उसे निकट बिंदु कहते हैं। किसी वस्तु को हम कितना पास लेके आए अपने आंख के कि क्या हो, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब एकदम पास में नाक के पास रख के देखो, दिखाई देगा क्या स्पष्ट? नहीं। तो कितना न्यूनतम रख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी वस्तु को हम यदि अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर तक रखें तो वहां तक हम क्या देख सकते हैं? उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इसे कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? स्पष्ट ना, 25 सेंटीमीटर। इसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे, इसको याद रखेंगे या हमको काम भी आएगा। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्वस्थ आंखों के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर। और कितना दूर हम देख सकते हैं? तो आंख से वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु का आंख के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए उसे दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी अनंत है। ठीक है, स्वस्थ आंखों के लिए यह दूरी क्या है? अनंत। ठीक है। अब देखते हैं दर्शन कोण, विजुअल एंगल। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखेंगे सब लोग। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित अर्थात बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। तो ये हमारा आंख है, ये कोई वस्तु रखा है। ठीक है, ये इस प्रकार से थीटा एंगल अंतरित कर रहा है हमारी आंखों पर, तो वो वस्तु हमको इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। कोई वस्तु दूर है, ठीक है, तो देखो उसका एंगल छोटा हो गया, मतलब छोटी दिखाई देगी। होता है कि नहीं? ये एक एरोप्लेन जो है कितना बड़ा होता है, परंतु हमसे बहुत दूर होने के कारण वो कैसे एक छोटे पंछी की जैसे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है दर्शन कोण। क्योंकि एरोप्लेन जो है दूर होने की वजह से हमारे आंखों पर जो अंतरित कोण है वो छोटा हो जाता है, इसलिए हमको वस्तु छोटी दिखाई देती है। ठीक है, यह एरोप्लेन छोटा दिखाई देता है। कोई छोटी वस्तु भी हमारे आंख के एकदम पास में ला दिया जाए तो देखो उसके द्वारा अंतरित कोण क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो वस्तु का बड़ा दिखाई देना या छोटा दिखाई देना किस पर निर्भर कर रहा है? दर्शन कोण पर। ठीक है, वस्तु द्वारा निर्मित हमारे आंखों पर जो कोण है दर्शन कोण, उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रहना चाहिए। देखो ये बड़ी वस्तु क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उसके द्वारा हमारे आंख पर अंतरित कोण क्या है? दर्शन कोण बड़ा है, इसलिए वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये देखो ये दूर है इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है देखते हैं। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र, ये है प्रकाश केंद्र, ठीक है, और उसके फोकस के, यहाँ मान लो कोई फोकस है इस प्रकाश केंद्र का, उसके बीच में स्थित हो तो लेंस का द्वारा उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। सूक्ष्मदर्शी है मतलब छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाएगा। बड़ा हो गया मतलब हमारे नेत्र पर अंतरित कोण क्या होगा जी? दर्शन कोण बड़ा होगा, इसलिए वस्तु बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? छोटी वस्तुओं का हमको बड़ा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? उसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण भी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर कार्य करता है सरल सूक्ष्मदर्शी। वस्तु कहाँ रखा होना चाहिए? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा होना चाहिए। ठीक है,
लेंस का प्रतिबिंब बनना हम देख ही चुके हैं। तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, उत्तल लेंस वाला जिसमें हैंडल फ्रेम लगा होता है, वो जो है सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, आवर्धन क्षमता हमको देखनी है कि कितना बड़ा कर रहा है प्रतिबिंब को, तो किससे तुलना करेंगे? आवर्धन क्षमता की तुलना, आवर्धन क्षमता मतलब कितना मैग्नीफाई, कितना बड़ा कर रहा है, तो किससे तुलना करेंगे? तो हम तुलना करेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को। ठीक है ना? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब कितना जो है दर्शन कोण बना रहा है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है ना? इससे हम तुलना करेंगे। क्यों इससे तुलना कर रहे हैं? क्योंकि इतनी दूरी पर हम खुद बड़ा करके, मान लो ये चींटी यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, मिला के देखेंगे तो सबसे बड़ा दिखाई देगा। तो इसीलिए, और उससे कितना और बड़ा कर सकता है हमारा सूक्ष्मदर्शी, तो इसलिए किससे तुलना करेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण से। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हम स्वयं बड़ा कर सकते हैं मैक्सिमम, और प्रतिबिंब और कितना बड़ा कर रहा है, सूक्ष्मदर्शी कितना और बड़ा कर रहा है, उसका तुलना करेंगे। ठीक है, कि कितना बड़ा कर रहा है। आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं हम। तो ये एक लेंस है। ठीक है, वस्तु ए बी जो है फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य में रखी हुई है। ठीक है, दो किरणें लेते हैं, तो एक प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जो मुख्य अक्ष के, ये देखिए मुख्य दो पैरेलल है ना, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो एक दूसरे से समांतर रेखाएं कहाँ से होकर जाती है? फोकस तल से होकर जाएंगी। फोकस से नहीं, फोकस तल से। हम लोगों ने पढ़ा है, फोकस पर एक तल निर्मित करते हैं, वो फोकस, ये फोकस है, उसमें एक तल निर्मित कर लिए काल्पनिक, वो फोकस तल है। तो जो किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, वो फोकस तल से होकर जाएंगी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हम देख रहे हैं ये किरणें आगे एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, वो उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ध्यान देंगे, यहाँ पर गलत हो गया था थोड़ा, ध्यान दीजिए। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो ये प्रकाश किरणें देखो एक दूसरे को नहीं काट रही, इसलिए पीछे की ओर बढ़ाए, तो ये दूसरे को ए डैश बी डैश पर काटी। ठीक है, अब वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, दर्शन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है ना, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर, तो ये मान लो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु द्वारा, तो वस्तु के बराबर यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ए डबल डैश बी डैश। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से समझिए। ए बी है, उसी के बराबर ले लिए। ठीक है, और इसके द्वारा जो निर्मित कोण होगा, उसे क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित दर्शन कोण। उसको अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, और ये दूरी कितना होगा? जी डी। 25 सेंटीमीटर नहीं लिखते, डी से लिख देते हैं। ठीक है ना। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ये देखो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को बीटा से प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, अब आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा व अल्फा के मान बहुत कम है। भाई कैसे कम हो गए बीटा और अल्फा के मान? तो सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तुएं होंगी ना, बहुत ही, चींटी होगा या मच्छर होगा, इन चीजों को देखेंगे ना, तो उसके द्वारा निर्मित, ये मान लो हमारा आँख है, दर्शन कोण क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए कोण के मान क्या होंगे जी? बहुत कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए अल्फा बराबर 10 अल्फा तथा बीटा बराबर क्या ले लेंगे हम? 10 बीटा ले लेंगे। तो हमारा m इज इक्वल टू सूत्र हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा।
टेन बीटा की वैल्यू निकालते हैं। लंब बटे आधार, टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी अपॉन ओ बी हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसका कोण लो चाहे ए बी का कोण लो, दोनों का बीटा ही है ना इसलिए हमने क्या ले लिया, ए बी अपॉन ओ बी ले लिया। ठीक है, टेन अल्फा ले लेते हैं। टेन अल्फा बराबर, ये देखो इसकी वस्तु की लंबाई के बराबर ही लिया है ना हमने, ए डबल डैश अपॉन बी डैश बटे ओ बी डैश। ठीक है, ए डबल डैश अपॉन बी डे, ए डबल डैश अपॉन बी डैश अपॉन ओ बी डैश। लंब बटे आधार पता है सभी को, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, डायग्राम से समझिए, ए डबल डैश अपॉन बी डैश क्या है, ए बी के बराबर है क्या, तो हमने ए डबल डैश बी डैश की जगह ए बी लिख लिया अपॉन ओ बी डैश। और ओ और बी डैश क्या है जी, डी है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है मतलब डी है, तो लिख लिए वहाँ डी। अब वैल्यू पुट करते हैं टेन बीटा और टेन अल्फा का, तो ए बी अपॉन ओ बी अपॉन ए बी अपॉन डी, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन ओ बी बचेगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार डी ऋणात्मक होगा, लेंस के इस ओर है तो दूरी क्या लेंगे जी, ऋणात्मक होगी। ठीक है ना, ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी है क्या लेंस से, तो उसको यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डी अपॉन माइनस यू। ठीक है, इस ओर है ना वस्तु तो वो भी ऋणात्मक होगा, तो हमारे पास आ गया आवर्धन क्षमता डी अपॉन यू। बहुत ही आसान है। ठीक है, और आता ही है एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में, जब प्रतिबिंब स्पष्ट। अब दो केसेस ले लेते हैं हम। अधिकतम कब होगा, अधिकतम मैग्नीफाई कब दिखाएगा हमको सूक्ष्मदर्शी, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है जी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब हमको सबसे बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, तो उस समय प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी जी, माइनस डी। हमने बोला ही है, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब 25 सेंटीमीटर, उसको हम क्या लिखते हैं, डी। ठीक है, और वो दूरी क्या होगी जी, ऋणात्मक होगी। u इज इक्वल टू माइनस यू होगा, वस्तु तो हमेशा लेंस के सामने इस ओर रखेंगे ना, तो ये दूरी माइनस यू हो गया। f इज इक्वल टू एफ ले लिए, फोकस दूरी को, उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस ओर होती है ना, तो इसलिए धनात्मक होगी, ध्यान देंगे। तो 1/f इज इक्वल टू, लेंस सूत्र लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया v की वैल्यू माइनस डी माइनस 1/-u। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/u, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 1/u का वैल्यू निकालो तो इसको पक्षांतर करो, ऋण में है वो धन में हो गया, 1/f प्लस 1/d। दोनों पक्षों में मैंने d का गुणा कर दिया ऊपर में, तो d/u, ये d/f, ये d/d, मतलब 1 हो गया, कट गया जी। ठीक है तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d/u का वैल्यू कितना मिला जी, d/f प्लस 1, m इज इक्वल टू d/f प्लस 1 मिल गया। ठीक है, यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बन रहा है तब सबसे बड़ा। ठीक है, परंतु क्या होगा, अपनी साधारण अनुभव की ये बात है कि जब वस्तु को एकदम अपनी आँख के पास 25 सेंटीमीटर में ला के देखोगे तो आँखों को कितनी तकलीफ होगी कि नहीं, तो एकदम हम रिलैक्स मोड में देखना चाहेंगे ना वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी में ये तो सबसे बड़ा दिखाई देगा, परंतु आंखों पर बहुत जोर पड़ेगा, तो इसलिए हम वस्तुओं को एकदम आराम से देखना चाहेंगे, एकदम रिलैक्स्ड आई से। ठीक है तो वो तब प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए कि एकदम आंखों को आराम मिले, तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। ठीक है, वैसे अनंत नहीं होता, लेंस बहुत छोटा है जिसकी फोकस दूरी क्या रहती है, लगभग
5 सेंटीमीटर, तो यदि मैंने 100 मीटर दूरी पर रख के देख रही हूँ तो उसके लिए तो अनंत है ना। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमको एकदम आराम से हमारी आंखों पर जोर ना पड़े इस स्थिति में देखना है। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए जी, अनंत पर। एक केस देखें हम लोग, जब प्रतिबिंब सबसे बड़ा बने तो कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब हम चाहते हैं कि प्रतिबिंब बहुत दूर बने, तो मतलब रिलैक्स्ड आई से देखें, तो वो कहाँ पर बनना चाहिए, अनंत पर। तो v का मान हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी, अनंत ले लो। u तो माइनस यू रहेगा, फोकस दूरी एफ ही रहेगी, मान रख दीजिए। तो ये तो हो गया 0 और ये क्या हो गया 1/u। ठीक है, दोनों पक्षों में d का गुणा कर दो तो d/f इज इक्वल टू d/u। d/u क्या है, m है क्या। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, d/f। d/u की जगह d/f रख दो। ठीक है, तो ये था सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत ही आसान है। ठीक है, यदि आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी समझ गए तो बहुत ही आसानी से आप लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखो वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। एक दो किरण लेना है, एक प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसमें एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव को संयुक्त करता है, बढ़ाता है। दो लेंस प्रयुक्त किए, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, बढ़ा रहे हैं, इस संयुक्त कर रहे हैं, जिसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं। ठीक है ना, एक और देखो, दो लेंस का उपयोग किया है मैंने। एक लेंस जो है वस्तु की ओर है, इसलिए इसको अभिदृश्यक कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। जो लेंस नेत्र की ओर होगा उसे नेत्रिका कहते हैं, आई पीस। ठीक है, आई पीस कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ प्रकाश केंद्र को ऑब्जेक्टिव का ओ से और आई पीस के प्रकाश केंद्र को ई से दर्शाया गया है। ठीक है ना, इसमें भी बहुत ही आसान है। एक वस्तु कहाँ रखा है, एक वस्तु जो है लेंस के सामने रखी हुई है, यहाँ जरूरी, इसका सिद्धांत भी वही है। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है इसका भी सिद्धांत यही है। पर देखिए किस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिए। इसमें जो लेंस प्राथमिक लेंस है, ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक, उसके सामने वस्तु रखी है, पर इसमें फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में नहीं रखना है। जो प्रतिबिंब बनेगा इससे, उसको लाना है फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। ठीक है, तो एक वस्तु ले लेते हैं लेंस अभिदृश्यक के सामने, ए बी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है जो फोकस से होकर जाएगी। जो एक दूसरा प्रकाश किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दोनों देखो यहाँ पे काट रहे हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, उल्टा बना। अब हम ध्यान रखेंगे कि ये जो लेंस है दूसरा, नेत्रिका, ये जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में बने। ठीक है ना, नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बने, तो उससे क्या होगा, वस्तु का आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। ये तो सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, सरल सूक्ष्मदर्शी का, कि यदि वस्तु जो है प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो वस्तु का आभासी, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो उसी दिशा में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो किरण ले लिए, इसको पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये जो है इस प्रकार से एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू मिला हमको। ठीक है, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिला और ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब क्या मिला, पी क्यू मिला। ठीक है, यहाँ हमने वस्तु की दूरी को
ऑब्जेक्टिव के लिए, अभिदृश्यक के लिए यू ओ से दर्शाया है, और प्रतिबिंब की दूरी को वी ओ, ऑब्जेक्टिव का है ना, अभिदृश्यक का, वी ओ से दर्शाया है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसकी दूरी जो है यू ई नेत्रिका के पास में है, तो ठीक है ना, वस्तु की दूरी यू ई आईपीस के लिए। आवर्धन क्षमता सेम एज इट इज, इसमें लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, केवल प्रतिबिंब ना लिखकर क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है तो यहाँ वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण होगा अल्फा, क्या होगा, अल्फा। और प्रतिबिंब, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब है, इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा, इसके द्वारा भी निर्मित दर्शन कोण बीटा ही है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ। चूंकि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम है, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 10 बीटा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा इज इक्वल टू, चाहे ये वाला त्रिभुज लो इतना बड़ा, चाहे ये छोटा त्रिभुज लो, दोनों बीटा कोण बना रहे हैं क्या, हम छोटा वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है क्या, ए डैश बी डैश बटे आधार क्या होगा, ई बी डैश। ठीक है, 10 अल्फा इज इक्वल टू स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है क्या, बना कोण, अल्फा मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो इसमें देखो, ये वस्तु है, ये प्रकाश केंद्र है, कितनी दूरी पर होनी चाहिए, डी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है, ए डेज बी डेज दूरी, आधार क्या है, ए ओ मतलब डी। ठीक, तो ए डेज बी डेज बट्टे ई बी अपॉन ए बी अपॉन डी, 10 बीटा और 10 अल्फा का मान रख दिए। अब ध्यान दीजिए, ए डेज बी डेज बटे ए बी, और ये डी ऊपर चला गया, ए बी डेज नीचे आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ई दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर होगा ओ बी बटे ई बी के। ठीक है, अब इसका मान क्या रख सकते हैं, ए डेज बी डेज का नहीं, तो हम इस रूप में प्रदर्शित करेंगे, ए डेज बी डेज बटे ए बी बराबर होगा किसके, ओ बी बटे ई बी डेज के। देखिए, ए डेज बटे बी डेज, ए डेज बी डेज बटे ए बी बराबर होगा ओ बी डेज बटे ओ बी। ठीक है, संगत भुजाएं क्या हो गई कि समानुपातिक हो गई, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह ओ बी डैश बटे ओ बी रखेंगे। अब वैल्यू रख सकते हैं हम, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश लेंस के वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो v0 होगा। ठीक है, धनात्मक होगा, इस ओर बन रहा है, तो ई बी डैश का वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक होगा, लेंस से वस्तु की दूरी यू ई होगा। ठीक है, तो रख दिए मान, और ई बी डैश का वैल्यू देखो, ई बी डैश तो यू ई माइनस में होगा। ठीक है, तो और ओ बी क्या होगा जी, ओ से बी वस्तु की दूरी लेंस से u0 माइनस में, और ठीक है इस ओर है, तो सारी वैल्यू को रख देंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार डी भी क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा, इस ओर है लेंस के, तो ठीक है ना तो सारे वैल्यूज को रख दीजिए, आ गया हमारे पास, ऋण ऋण धन हो गया, एक ऋण बस बचा, v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन यू ई। बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर से हमारा वही दो केस, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब सबसे बड़ा कब दिखाई देगा, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो v बराबर माइनस डी ले लिए, क्योंकि विपरीत ओर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसका, u बराबर माइनस यू ई लेंगे,
और फोकस दूरी क्या ले लिए, नेत्रिका का एफ ई। ठीक है, ये नेत्रिका के लिए होगा, इसलिए ई से प्रदर्शित किए हैं। लेंस सूत्र लगा दिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, 1/u का वैल्यू निकाले तो ये पॉजिटिव में हो गया, दोनों पक्षों में d का गुणा कर दिए, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो d/u/e का वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, d/u/e का। ठीक है, तो 1 + d/f/e हो गया। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी, तो v0 + ue होगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, रिलैक्स्ड आई से हम देखना चाहते हैं, अनंत पर कब बनता है प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर स्थित हो। ठीक है, तो नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी फोकस की दूरी के बराबर हो जाएगी। जब वस्तु फोकस पर रखा होता है लेंस के, उत्तल लेंस के, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो हमने यू ई बराबर क्या ले लिया, एफ ई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यू ई बराबर एफ ई लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होगी, v0 + ue की जगह क्या लिख लेंगे, एफ ई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, ये भी बहुत आसान है। ठीक है।